13 अगस्त वो तारीख जो आपके जीवन की किस्मत की किताब में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाली है। आज का सूर्योदय सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांडीय संयोग का संकेत है जो सालों में एक बार आता है। शुभ तिथि, शक्तिशाली नक्षत्र और दुर्लभ योग, ये तीनों आज ऐसे एक साथ खड़े हैं जैसे स्वर्ग के द्वार खुलकर आपकी तकदीर को अपनी ओर खींच रहे हो। आज का नक्षत्र आपकी किस्मत की रेखाओं को सोने की तरह चमका सकता है और ग्रहों की चाल ऐसा प्रभाव बना रही है कि आपका हर प्रयास कई गुना फल दे सकता है। ये वो पल है जब अगर आपने सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाया तो ब्रह्मांड उसकी गूंज को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। लेकिन याद रखिए, ये संयोग हर किसी के लिए नहीं खुलता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे पहचानते हैं और समय रहते इसका लाभ उठा लेते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जो 13 अगस्त के अद्भुत योग में आपके लिए धन, सफलता और सौभाग्य का अस्थायी स्रोत बन सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किस्मत जैसे आपके खिलाफ हो गई हो? जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाए, जब अचानक से घर का सुकून, जेब की रौनक और मन की शांति सब धीरे धीरे छीन ली जाए। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर क्यों? आपके जीवन में बार बार ये उलझने, ये रुकावटें, ये तंगियां क्यों आती है? शायद क्योंकि आपके घर में एक अदृश्य जाल बुना हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा का, दुर्भाग्य का एक ऐसा अदृश्य ताला जो आपकी तरक्की के दरवाजे को जकड़े हुए है। लेकिन आज 13 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब समय, ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा सब मिलकर एक ऐसा दिव्य संयोग बना रहे हैं जो सालों में सिर्फ एक बार आता है। गुरुजी कहते हैं, शिव महापुराण की गहराइयों में छुपा है वो उपाय जो न केवल आपके जीवन के दुर्भाग्य को काट देगा, बल्कि धन, समृद्धि और सफलता को आपके दरवाजे तक खींच लाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आसान रास्ता नहीं है, ये साधारण पूजा पाठ की तरह नहीं। ये एक दिव्य प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको परखेगी, आपको बदलेगी और फिर आपको वो देगी जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है। हम जानते हैं आप सोच रहे होंगे, क्या सच में एक उपाय इतना असर कर सकता है? क्या वाकई में दुर्भाग्य का अंत हो सकता है? क्या वाकई में धन, अवसर और तरक्की आपके कदम चूम सकते हैं? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण अनुशासन और सही विधि से करना होगा, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार जो साधना श्रद्धा और संयम से जुड़कर की जाए उसका परिणाम असंभव को भी संभव बना देता है। आज का दिन खास है क्योंकि नक्षत्रों की चाल, चंद्रमा का स्थिति और ग्रहों का प्रभाव एक साथ ऐसी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जो दुर्भाग्य की बेड़ियों को तोड़ सकती है। 13 अगस्त के इस संयोग में एक अदृश्य द्वार खुलता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो तैयार हैं, जो उस द्वार से गुजरने की हिम्मत रखते हैं। गुरुजी कहते हैं, यह प्रक्रिया आशीर्वाद की तरह है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रक्षा कवच बना रहा हो। आप उन्हें देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वो ऊर्जा, वो कंपन जो आपकी आत्मा को हिला देते हैं। शिव महापुराण कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब किस्मत बदलने के लिए संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन जो इन संकेतों को समझ पाता है वही अपने भाग्य को बदल पाता है। बाकी लोग बस वक्त को दोष देते रह जाते हैं। आज आप ये संकेत सुन रहे हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये संयोग, ये संदेश आपके लिए है। सोचिए कैसा होगा वो पल जब आपके जीवन से हर अंधेरा हट जाएगा, जब आपका हर रुका हुआ काम जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आगे बढ़ा दिया हो, जब आपके घर में धन की वाहक इतनी सहज हो जाए कि आपको कभी पैसे की चिंता ही न करनी पड़े। लेकिन चेतावनी है, ये उपाय कोई खिलवाड़ नहीं। अगर आप इसे हल्के में लेते हैं या अधूरा करते हैं तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा निर्मल है और इसे अपवित्र भाव से छेड़ना आपके जीवन में और कठिनाइयां ला सकता है। गुरुजी कहते हैं, उपाय करने से पहले मन, वचन और कर्म पवित्र करो, तभी ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे भीतर उतरेगी। इस उपाय में आपको वही करना होगा जो अपने भीतर की हर नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा, हर भय, हर संदेह, क्योंकि जहां भय है वहां कृपा नहीं उतरती। आज का ये संयोग एक चाबी है, लेकिन ये चाबी हर किसी को नहीं दी जाती। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके काबिल हो, जो उसे पाने के लिए तैयार हो। अगर आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के आगे हिस्से में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो आपकी जिंदगी में धन और सफलता की धाराओं को बहा देगा और साथ ही उन अंधेरी छायों को भी मिटा देगा जो अब तक आपकी राह रोक रही थी। अब सुनिए इस उपाय के वो चमत्कारी लाभ जिन्हें सुनकर आपका मन भी श्रद्धा से भर जाएगा। लाभ जो सिर्फ आपके पर्स से पैसे भरने तक सीमित नहीं, बल्कि आपके भाग्य को नया आकार देने वाले हैं।
शिव महापुराण कहता है, जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव से शिव की आराधना करता है तो महादेव उसकी हर कमी को दूर करते हैं। इस उपाय में जो शक्ति है वह धन के रास्ते में खड़ी हर बाधा को हटाने की क्षमता रखती है। आपके जीवन में जैसे अचानक धन के स्रोत खुलने लगेंगे, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई पुराना कर्ज चुक सकता है, या ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाए। दुर्भाग्य का अंत। कई बार हम अनजाने में पितृदोष, ग्रह दोष या किसी नकारात्मक शक्ति का असर होता है, जिससे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये उपाय उस अदृश्य जाल को काट देता है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आपको हर दिन पीछे खींचता है। जैसे ही आप इसे विधि विधान से करते हैं, जीवन की अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं और आप महसूस करेंगे कि आपके रास्ते आसान हो गए हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास। धन सिर्फ पर्स में नहीं, मन में भी होना चाहिए। जब मन शांत और आत्मविश्वास से भरा हो तो निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं। ये उपाय आपके अंदर से डर, संदेह और नकारात्मक सोच को दूर करता है और आपको वो हिम्मत देता है कि आप हर स्थिति में मजबूत खड़े रह सकें। घर परिवार में खुशहाली। धन तभी सुख देता है जब घर का माहौल भी सुखद हो। शिव महापुराण के इस उपाय से घर में आपसी प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ता है। घर में कलेश, झगड़े या तकरार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और उनकी जगह लेगी एक सकारात्मक ऊर्जा जो हर सदस्य को प्रगति की राह पर ले जाएगी। आत्मिक उन्नति। ये उपाय सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी हो, जैसे आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने लगे हो। यह आत्मिक बल आपको न केवल इस क्षण में बल्कि आने वाले मार्ग में भी सहारा देगा। लेकिन साथ में कुछ चेतावनियां भी सुन लीजिए। याद रखिए, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है और इस उपाय में जितनी बड़ी कृपा छुपी है उतना ही बड़ा दंड भी संभव है अगर आप इसे लापरवाही से करते हैं तो। अपवित्र मन से ना करें। अगर आप इस उपाय को करते समय लालच, अहंकार या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से रखते हैं तो इसका असर उल्टा हो सकता है। शिव ऊर्जा शुद्ध है और शुद्धता के बिना ये ऊर्जा आपको स्वीकार नहीं करेगी। अधूरा न छोड़ें। एक बार उपाय शुरू करने के बाद इसे बीच में न छोड़ें। अधूरी साधना ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है, जिससे लाभ के बजाय रुकावटें आ सकती हैं। समय और विधि का पालन करें। इस उपाय का असर तभी होगा जब आप इसे सही समय और सही स्थान पर करेंगे। अगर आप समय चूक गए तो ये संयोग कमजोर पड़ सकता है और असर आधा रह जाएगा। दूसरों से छिपा कर करें। इस उपाय को करते समय इसे सबको ना बताएं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो खुले में आते ही कमजोर हो जाती हैं। इसे तब तक गुप्त रखें जब तक परिणाम आपके सामने न आए। याद रखिए, ये उपाय एक वरदान की तरह है और अगर आप इसे श्रद्धा, अनुशासन और सही विधि से करेंगे तो ये आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर इसे हल्के में लिया तो ये सिर्फ एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा। अब हम आपको उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही समय और स्थान के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप इसे पूरी तैयारी के साथ कर सके और इसका असर आपके जीवन में तुरंत दिखाई देने लगे। सामग्री की सूची और उनके आध्यात्मिक अर्थ। पीला आसन। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है जो धन, समृद्धि और ज्ञान का कारक है। पीले आसन पर बैठकर पूजा करने से मंत्रों की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह आपकी साधना को स्थिर करता है और मन को विचलित होने से बचाता है। शुद्ध गंगा जल। गंगा जल को हिंदू धर्म में पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। यह वातावरण की नकारात्मकता को दूर करता है। गंगा जल से आचमन और स्नान करने से आभा मंडल शुद्ध और तेजस्वी हो जाता है। पीला पुष्प। पीले फूल भगवान शिव और बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय हैं। यह भक्ति में मधुरता और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। हल्दी की गांठ। हल्दी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसे धन और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुड़। गुड़ मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। पूजा में इसका प्रयोग करने से घर में मधुरता और आपसी प्रेम बढ़ता है। पीला वस्त्र। पीला वस्त्र पहनना गुरु ग्रह की कृपा का उत्तम उपाय माना गया है। यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। धूप और दीपक। धूप और दीपक वातावरण को पवित्र बनाते हैं और दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और धूप की सुगंध वातावरण को सात्विक बनाती है। चावल। चावल को अक्षय माना गया है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। यह स्थिरता, निरंतरता और दीर्घकालिक सुख का प्रतीक है।
सही समय कब करें यह उपाय। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:45 से लेकर 5:30 तक। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:48 तक। तीसरा विकल्प है संध्या पूजन का समय शाम 5:50 से लेकर 7:15 तक। लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष। सुबह का समय दिन की शुरुआत में वातावरण सबसे शुद्ध होता है, जिससे मंत्रों की कंपन सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। यह समय सभी ग्रहों की समन्वित ऊर्जा को आकर्षित करता है। संध्या पूजन सूर्यास्त का समय लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आदर्श है। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में पूजा करें। यह दिशा देवताओं की है और यहाँ पर की गई पूजा का प्रभाव तेजी से प्रकट होता है। यदि घर में है तो भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठकर आसन बिछाएं। अगर घर में नहीं है तो एक साफ जगह चुनें, वहां पीला कपड़ा बिछाएं और एक चौकी रखकर मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ईशान कोण में बैठकर पूजा करने से घर में धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब बात आती है उपाय की संपूर्ण विधि की। संपूर्ण विधि विधान, मंत्रों का क्रम और सटीक प्रक्रिया। प्रारंभिक तैयारी, शुद्धिकरण और संकल्प। 13 अगस्त के विशेष संयोग पर किसी भी प्रकार की पूजा शुरू करने से पहले अपने स्थान और मन का शुद्धिकरण अनिवार्य है। स्थान शुद्धि। जिस जगह पर आप उपाय करेंगे उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। स्नान करें और संकल्प लें। पूजा से पहले अपने दाहिने हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लें। आज 13 अगस्त बुधवार, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि, धन लाभ व समृद्धि के लिए यह उपाय मैं श्रद्धा व विश्वास से कर रहा हूँ। पूजन की शुरुआत दीप और आवाहन मंत्र। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के दीपक में घी का दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद यह आवाहन मंत्र बोलें। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपों में हर्तु पापम, दीप ज्योति नर्मो अस्तु ते। इसका अर्थ है यह दीप ज्योति ही परम ब्रह्म है, यह जनार्दन है, यह दीप मेरे सारे पाप दूर करे। मैं इस दीप ज्योति को नमन करता हूँ। मुख्य पूजन विधि और मंत्रों का क्रम। गणेश पूजन, पीले फूल, दुर्वा और मोदक अर्पित करें। मंत्र बोलें ओम गम गणपतये नमः 11 बार। इसका अर्थ है हे गणपति, आप सभी विघ्नों को दूर करें और मेरी पूजा सफल बनाएं। लक्ष्मी पूजन, कमल या पीले फूल अर्पित करें, 5 कौड़ियां रखें और ये मंत्र बोलें ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 21 बार ये मंत्र बोलें। इस मंत्र का अर्थ है माँ लक्ष्मी आप मेरे जीवन में धन, सुख और सौभाग्य प्रदान करें। विष्णु पूजन, तुलसी दल अर्पित करें और ये मंत्र बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलें। इसका अर्थ है हे वासुदेव, आप मेरे जीवन में स्थिर धन और सुख की कृपा करें। कुबेर पूजन, चांदी का सिक्का, चावल और पीले फूल अर्पित करें और ये मंत्र बोले ओम यच्छाय कुबेराय धन धान्याधिपतये नमः। 21 बार ये मंत्र बोलें। इस मंत्र का अर्थ है धन के देवता कुबेर, आप मेरे भंडार को धन धान्य से भरें। 11 तुलसी के पत्ते लें, हर पत्ते पर श्री लिखें कुमकुम या हल्दी से। प्रत्येक पत्ते को भगवान विष्णु को अर्पित करते समय मंत्र बोले ओम श्रीम ह्रीम श्रीम श्री वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है यह मंत्र लक्ष्मी और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा को आवाहन करता है, जिससे धन की वर्षा और दरिद्रता का नाश होता है। हवन, धन वर्षा का आवाहन। हवन कुंड में आम की लकड़ी, गुग्गुल और चावल डालें। प्रत्येक आहुति पर ये मंत्र बोले ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। 21 बार आहुति दें। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, जिससे वे आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करें। पूजन का समापन, अब 3 बार आरती करें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की। अंत में यह प्रार्थना करें सर्वेषां मंगलम भूयात, सर्वेषां धन संपदा, सर्वेषां सिद्धि भरवतु, सर्वेषां शुभमस्तु ते। इसका अर्थ है सबका कल्याण हो, सबको धन मिले, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, सबके जीवन में शुभ हो। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। इस उपाय के बाद बरतने वाली विशेष सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद, ताकि ये उपाय और भी प्रभावी बन जाए।
13 अगस्त का यह अद्वितीय संयोग केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन याद रखिए, शक्ति का उपयोग तभी फलदायी होता है जब उसमें श्रद्धा, संयम और शुद्ध आचरण हो। इसलिए हम आपको बताएंगे वे सावधानियां और आशीर्वाद जिनका पालन करके आप न केवल धन की वर्षा देखेंगे बल्कि जीवन में अस्थायी सुख और समृद्धि भी अनुभव करेंगे। शुद्ध मन और शुद्ध स्थान। विधि शुरू करने से पहले मन में किसी भी प्रकार की क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच न रखें। यह उपाय केवल पवित्र भाव से ही पूर्ण फल देता है। अगर संभव हो तो इस दिन सुबह से ही व्रत या फलाहार रखें। इससे आपकी ऊर्जा केंद्रित रहती है और संकल्प मजबूत होता है। समय का पालन करें। इस दिन बताए गए मुहूर्त का पालन अत्यंत आवश्यक है। मुहूर्त चूकने पर प्रभाव कम हो सकता है। सामग्री की पवित्रता। पूजा सामग्री को जमीन पर सीधे न रखें, उन्हें स्वच्छ थाली में कपड़े पर ही रखें। मंत्र का उच्चारण। मंत्र जप के समय हड़बड़ी ना करें, प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट और श्रद्धापूर्वक उच्चारित करें। दान का महत्व। पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या दक्षिणा। गुप्तता बनाए रखें। इस उपाय को करने के बाद इसे अधिक प्रचारित ना करें, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे प्रभावी तब रहती है जब वह गोपनीय रहती है। आशीर्वाद और ऊर्जा का अनुभव। जब आप 13 अगस्त की रात दीप प्रज्वलित करके अंतिम मंत्र जाप पूरा करेंगे तो आप महसूस करेंगे मानो आपके आसपास की हवा भारी हो गई है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, मानो आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपका संकल्प सुन लेता है। आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू होता है, पहले छोटे संकेतों से, फिर बड़े बदलावों से। गुरु जी कहते हैं, धन का सबसे बड़ा ताला आपके अपने मन में है। श्रद्धा, समय और विधि की चाबी से ही यह ताला खुलता है। 13 अगस्त का यह उपाय उस चाबी को आपके हाथ में देता है। बाकी दरवाजा खोलना आपके संकल्प पर निर्भर है। शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करे। आपके जीवन से कर्ज, दरिद्रता और बाधाएं सदा के लिए समाप्त हों और आप अपने परिश्रम और पुण्य के फल से सुख, सम्मान और समृद्धि को प्राप्त